आमतौर पर जब भी हम अगरबत्ती या धूप खरीदते हैं तो एक ख्याल रखते हैं कि हमें कौन सी खुशबू पसंद है। भाव भले ही भगवान को प्रसन्न करने का, मगर खुशबू का चयन अपनी पसंद के अनुसार ही करते हैं। हाल ही किराने के दुकानदार से जब अगरबत्ती खरीद रहा था तो उसने 2 तरह की अगरबत्तियां दिखाई, एक सामान्य खुशबू वाली सस्ती अगरबत्ती और दूसरी बेहतरीन खुशबू वाली थोड़ी महंगी अगरबत्ती। मैंने उनसे कहा कि भगवान को प्रसन्न करने के लिए तो अगर नामक जड़ी वाली अगरबत्ती या धूप जलाई जाती है, उसमें भांति भांति की खुशबू तो हम अपने स्वयं के आनंद लेने के लिए डालते हैं, भगवान के लिए नहीं। इस पर वहां मौजूद एक बुजुर्ग ने कहा कि ऐसी बात नहीं है, खुशबू का आनंद भगवान भी लेते हैं। खुशबू वाली अगरबत्ती से भगवान ज्यादा प्रसन्न होते हैं। यह बात मेरे गले नहीं उतरी, मगर मैंने इस विषय में डुबकी लगाने की सोची। दरअसल भारतीय परंपरा में भगवान की पूजा के 5 उपचार बताए गए हैं: गंध, पुष्प, धूप, दीप और नैवेद्य। शास्त्रों में यह नहीं कहा गया है कि भगवान को किस ब्रांड की या कितनी महंगी खुशबूदार अगरबत्ती चाहिए। वस्तुतः भगवान को भाव प्रिय है, वस्तु नहीं। इस सिलसिले में भगवद गीता में कहा गया है कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति, अर्थात भाव से अर्पित की गई साधारण वस्तु भी भगवान स्वीकार करते हैं। कहा तो यहां तक जाता है कि अगर आपके पास भगवान को चढ़ाने के लिए फूल नहीं है तो आप आंख मूंद कर कल्पना करें कि आपके पास फूल हैं और आप उन्हें भगवान को चढ़ा रहे हैं। भगवान उन्हें भी स्वीकार करते हैं। स्पष्ट है कि भगवान फूल को नहीं, भाव को देखते हैं। तो फिर सवाल उठता है कि हम खुशबूदार अगरबत्ती क्यों जलाते हैं? ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान को भले ही खुशबूदार अगरबत्ती से कोई सरोकार नहीं है। वह तो हम इसलिए जलाते हैं ताकि मन की विक्षेपता शांत हो, वातावरण पवित्र बने, मन की प्रसन्नता से इंद्रियां एकाग्र हों, जिससे अहंकार और सांसारिक दुर्गंध यथा क्रोध, ईर्ष्या, लोभ आदि का दहन हो। यानी सुगंधित धूप बाहरी से अधिक आंतरिक शुद्धि का प्रतीक है। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो खुशबू से मन शांत होता है। जब मन शांत होता है तो प्रार्थना सच्ची बनती है, ध्यान गहरा होता है, श्रद्धा स्वाभाविक होती है। यह स्थिति भक्त के लिए लाभकारी है, न कि भगवान को प्रसन्न करने के लिए कोई आवश्यकता है। कहते है कि कबीर, तुलसी, मीरा जैसे संतों ने बार बार कहा है कि भगवान धूप दीप से नहीं, हृदय की निर्मलता से प्रसन्न होते हैं। भगवान खुशबू से नहीं, भावना से प्रसन्न होते हैं। यहाँ एक पहलू गौर करने लायक है। हमारे यहाँ परंपरा है कि अमुक देवी देवता को उनकी पसंद के अनुसार अमुक गंध के अमुक फूल, फल और मिष्टान अर्पित करते हैं। इससे तो ये अर्थ निकलता है कि वे हमारी ओर से अर्पित वस्तु को भोग करते हैं और प्रसन्न होते हैं। इस तथ्य से इस बात की पुष्टि होती है कि भगवान सुगंधित अगरबत्ती को स्वीकार करते हैं और प्रसन्न होते हैं।